नमस्ते। तो जो लोग पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनके लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि यूपी-बीओ-सीडब्ल्यू के जो आवासीय विद्यालय हैं, उनमें एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है। और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये तो है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। तो अगर एक शानदार भविष्य का सपना अपने बच्चे के लिए देखा है, तो ये जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हो सकता है ये मौका आपके ही इंतजार में हो। देखिए, इसे सिर्फ एक एडमिशन प्रोसेस की तरह मत देखिए। ये 2026-27 सेशन के लिए ना एक गोल्डन टिकट जैसा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझते हैं, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी हमसे छूट न जाए। ठीक है, तो सवाल ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से ही शुरू करते हैं कि भाई माता पिता के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली जो शर्त है वो बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी है। मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड होना ही काफी नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है कि कोई कितने समय से बोर्ड का सदस्य है। और ये रहा वो मैजिक नंबर 3। जी हाँ, 3 साल। 30 नवंबर 2025 तक बोर्ड के सदस्य के तौर पर कम से कम 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। ये डेट, इसको तो कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब अगला नियम बहुत ही सीधा और सिंपल है। ये इस बारे में है कि एक परिवार से कितने बच्चों को इस स्कीम का फायदा मिल सकता है, और वो नंबर है 2। जी हाँ, सिर्फ 2। एक रजिस्टर्ड परिवार से ज्यादा 2 बच्चों का एडमिशन करवाया जा सकता है। तो प्लानिंग करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है, इसमें एक खास छूट भी दी गई है। जो बच्चे निराश्रित कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, चाहे वो जनरल हो या कोविड वाली, उसके तहत कवर होते हैं, वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा और सोचा समझा कदम है। तो ठीक है, पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी तो हमने समझ ली। अब आते हैं बच्चों पर। उनके लिए एज और क्लास को लेकर क्या नियम है, चलिए अब वो देखते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर ध्यान देते हैं। देखिए, क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच का होना चाहिए, और साथ ही 2025-26 के सेशन में वो क्लास 5th में पढ़ रहा हो और उसे पास भी करे। ठीक है, अब आते हैं क्लास 9th पर। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच, और बच्चे को 2025-26 में क्लास 8th पास करनी होगी। क्लियर है? और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ के नियम है ना, ये सभी के लिए एक जैसे हैं। मतलब कोई भी कैटेगरी हो, SC, ST, OBC या जनरल, उम्र के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं है। चलिए अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, डेट्स। इन तारीखों को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। इसके बाद 7 फरवरी के आसपास एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे, और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होगा 22 फरवरी 2026 को, जो कि संडे का दिन है। तो हमने काफी सारी जानकारी देख ली है। तो अब अगला स्टेप क्या है, मतलब अब करना क्या है। चलिए इसको एक सिंपल से एक्शन प्लान में समझ लेते हैं। तो एक्शन प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहला काम, अपनी और बच्चे की एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें। दूसरा, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, खासकर एप्लीकेशन की लास्ट डेट, उसे कहीं नोट कर लें। और तीसरा, 1 जनवरी से फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन विंडो ये सिर्फ 1 महीने के लिए खुलेगी, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक। इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। और आखिर में ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ फॉर्म्स और डेट्स की नहीं है, ये एक सवाल की है कि क्या ये बच्चे के लिए एक नए और सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी हो सकती है। मौका सामने है, बस इसे सही समय पर